बदला बदला लेना है मुझे। मेरी जान चली गई और मेरी बेटी को सता रहे हैं ये मतलबी लोग। इन्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। 1 साल पहले समझाया था कि मेरे गहने मेरी बेटी को लौटा दो। अब इनके बेटे से बदला लूंगी। इसी रास्ते से जाता है वो स्कूल। अभी आता ही होगा। आ गया। ये लड़के सुन, तेरे माँ बाप की बुरे कामों की सजा मैं तुझे दूंगी। तेरे शरीर में अब मैं जा रही हूँ। बदला लूंगी। मालती, जो माला की कभी पड़ोसी थी, अब उसकी आत्मा उनके बेटे में प्रवेश कर चुकी थी। मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा। पंकज, पंकज बेटा, क्या हुआ तुम्हें? अरे उठो। पंकज के पिताजी, आइए देखिए क्या हो गया है पंकज को। अगले दिन सुबह जब माला और उसके पति अपने पंकज की खराब तबीयत के बारे में बता रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ कि सब हैरान हो गए। माँ, माँ, देखो देखो ये क्या कर रही है। देखो माँ, मुझे बचाओ माँ। देखो माँ, ये मुझे मार रही है। माँ, छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, मारो मत। माँ, पापा बचाओ। मेरी चोट लग गई है। दर्द हो रहा है माँ। अब क्यों रो रही है? तुझे नहीं पता कि मेरी बेटी को तू ऐसे ही रुला रही है 1 साल से। उसी का बदला ले रही हूँ। लौटा दे गहने। शाम को पंकज को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। वह घर के बाहर बैठा था, पर अचानक फिर से मालती की आत्मा उसे दिखाई देने लगी। हाँ, देख मुझे, तेरी माँ को नहीं दिखने वाली अभी मैं। माँ, माँ देखो वो फिर आ गई। मुझे डर लग रहा है माँ, वो मुझे मारेगी माँ। उठ जा, अब खड़ा हो और यहाँ वहाँ भागता रहे तो, नहीं तो मारूंगी तुझे। भाग, आगे पीछे भाग जब तक भाग सकता है। अब तू फिर गिरने वाला है। गिर जा। माला, आखिरी बार बोल रही हूँ, अब गहने ना लौटाए तो तेरा घर भी जला दूंगी। माला ने सारी बात अपने पति सुरेश को बताई। दोनों बहुत ही घबराए हुए थे। उन्होंने तुरंत सारे गहनों की पोटली बांधी और अगली सुबह जल्दी ही दोनों गहने लौटाने के लिए पहुंच गए। बेटी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम तो तुम्हें गहने लौटाने ही वाले थे। मालती ने हमें इतना दुखी किया, हमारे बेटे के साथ इतना बुरा किया। कौन करता है ऐसा, बोलो? हाँ, सही कह रही हो तुम। बेटा, हमसे जो भूल हुई उसके लिए हमें माफ कर देना, और हम तुम्हारी माँ से भी माफी मांगते हैं। ये लो, वे सारे गहने हम वापस कर रहे हैं। अपना ध्यान रखना। अब हम चलते हैं। गहने लौटाकर वे पंकज को लेकर मंदिर की ओर चले कि तभी पंकज बेटा, घबराओ नहीं, अब कुछ नहीं कहने वाली तुम्हें। तुम्हारी पुरानी पड़ोसन हूँ, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी तुम्हें। सुनो पहले मेरी बात, चुप रहो। देखो, तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हारे बुरे समय में मैंने अपने गहने देकर तुम्हारी दुविधा को दूर किया था, पर समय बीतता गया और तुम्हारे पास धन इकट्ठा होने पर भी तुमने वह गहने मेरी बेटी को नहीं लौटाए। उसे बहुत जरूरत है इन दिनों, और इसीलिए
मुझे तुम्हें सबक सिखाने आना पड़ा। तुम सही हो मालती, हम माफी मांगते हैं। आशा करती हूँ कि आगे तुम जरूरतमंदों की मदद करते रहोगे। हेलो दोस्तों, मुझे यकीन है आपको ये छोटी सी कहानी बहुत पसंद आई होगी। सो हमारी स्टोरीज को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ।